फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक मैरिड कपल जिसका नाम है जोई और एक का नाम है इग्नेशियो। इग्नेशियो और जोई आपस में प्यार करते हैं, ये शादीशुदा हैं और ये बेबी चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो अपने फादर के पास जाते हैं चर्च में और वो पूछते हैं ये वो, लेकिन इतने में चर्च बताता है कि ऐसा कोई नहीं है, हो जाएगा, ट्राई करते रहो, ऐसा बोलते हैं। इतने में जो जोई होती है अपने देवर, उसके छोटे भाई, अपने पति के छोटे भाई गुंजालो से मिलती है। गुंजालो उसे पसंद करता है, मतलब ऐसा लाइक करता है, भाभी तो है उसके लिए, उसे फिर भी लाइक करता है और वो उससे जो है जो एक पेंटिंग खरीद लेती है। लेकिन जब वो पेंटिंग खरीदती है तो वो उससे पैसे मांगता है, जबकि उसका देवर तो पैसे नहीं मांगता। लेकिन इतने में उसे गुस्सा आता है उसके हस्बैंड इग्नेशियो को, वो क्या करता है उसकी पेंटिंग को पानी में फेंक देता है। फिर अगले दिन जब जोई स्विमिंग पूल में तैर रही होती है तो वो पेंटिंग पढ़ के देखती है, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है, कहती है तुमने पेंटिंग क्यों फेंकी? तो वो बोलता है मुझे वो पसंद नहीं है, तो मुझसे दूर रहेगा। मतलब इन दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ बनती नहीं थी, हमें दिखाया जाता है। वो जोई से माफ़ी मांगता है, कहता है अब नहीं करूँगा। और फिर जो है जो गुंजालो वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है। वो जो एक प्ले बॉय है, मतलब लड़कियों को आता है, बुलाता है, खेलता खाता है, मस्ती करता है उनके साथ, उन्होंने छोड़ देता है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड से गाली बकती है और चली जाती है। वो कहती है तुम एक सचल लायर और एक बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो, ऐसा वो उससे कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये हमें दिख गया था कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर इसके बाद जोई जो है अपने एक दोस्त मॉरिस से मिलती है जो कि गे है। वो उससे मिलती है और पूछती है कि मुझे ना इसके साथ मज़ा नहीं आता है इग्नेशियो के साथ, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम किसी और आदमी के बारे में सोचो। तो सोचती है मतलब यही है, फिर इसका छोटा भाई है जिसके साथ कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद वो इग्नेशियो से बात करी होती है। इग्नेशियो कहता है कि हमें एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए जो हमारा खुद का नहीं हो रहा है, तुम कम से कम माँ बाप तक लाएंगे। तो जोई कहती है नहीं, मुझे अपना ही बेबी चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ, तुम कोशिश करो। फिर इसके बाद वो अगले दिन इंटीमेट वगैरह होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। फिर जो है जोई जो है उसे फ़ोन करती है गुंजालो को। गुंजालो आता है और वो अपने मेड को भी 2 दिन की छुट्टी दे देती है। गुंजालो आता है उसके घर पे डिनर वगैरह करता है, उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोई उसे मना करती है। बोलती है मैंने तुम्हें एज अ ब्रदर एज अ फ्रेंड बुलाया है, ये सब करने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन गुंजालो कहता है कि तुम्हें टेंशन मत लो। और इतने में जो है इग्नेशियो का फ़ोन आता है। इग्नेशियो जो है किसी और लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन हारी होती है, उसे फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ, मैं अगले दिन ही आऊँगा सुबह को। और वो चीटिंग कराता है, मैं दिख चुका था साफ साफ। फिर इसके बाद जो है जोई को तो पता नहीं चलता, लेकिन जोई जो है फिर मस्ती मजाक में जो है गुंजालो के साथ में इंटीमेट हो ही जाती है। और फिर रात ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो शादी रुकती है और फिर वो बहुत ही सीरियस और इंटीमेट सीन बनाते हैं और वो सीन बैठ कर ही बैठते हैं। मैं बाबर क्यों बोल रहा हूँ ये। फिर इसके बाद गुंजालो जो है उसे भी छोड़ देता है क्योंकि वो तो प्ले बॉय है। लेकिन फिर वो उसे फ़ोन करती है, इसको इग्नेशियो को वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं करते। फिर वो उसे बुला रही होती है, उसके साथ सीन करने की सोच रही होती है। लेकिन जब वो उसके साथ करने की सोच रही होती है तभी गुंजालो वहाँ पे उसे पकड़ लेता है, पीछे हुकअप करने की कोशिश करता है उसको। लेकिन तभी उनकी मेड आई थी और उसे भगा देती है। वो कहती है तुम पागल हो, तुम घर में दिनाड़े ऐसे कैसे आ गए, यहाँ बताया करो, रात का सीन है ये, अभी नहीं बिल्कुल भी, ऐसा वो बता देती है। लेकिन फिर अगले दिन उसके घर पे जाती है, वो दोनों फिर से दबा के इंटीमेट होते हैं, बहुत इंजॉय वगैरह करते हैं। और फिर गुंजालो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते मेरे भाई को, तुम पर्सनली हमेशा के लिए मेरे साथ में रहने क्यों नहीं आए थे ये। तो जोई बोलती है कि मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी मैं उसे छोड़ना सही रहेगा। इतने में फिर वो जाती है मॉरिस के पास में। वो कहती है कि शायद मेरा हस्बैंड जो है गे है, क्योंकि वो मेरे सही से कर ही नहीं पा रहा है। तो वो अपने हस्बैंड से पूछते कि कहती है क्या तुम गे हो। वो बोलता है तुम पागल हो, मैं गे कैसे हो सकता हूँ, ये वो ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो उसे लेटर लिखती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है, हमेशा ही चली जाती है वो घर छोड़ के। वो गुंजालो घर में आती है, उसके हस्बैंड को जब इग्नेशियो ऊपर लगता है तो उसके पास आता है। फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों में जो है दुश्मनी क्या है, गुंजालो और इग्नेशियो में। दुश्मनी ये है कि गुंजालो शादी करना चाहता है जोई से, लेकिन जो है इग्नेशियो ने कर ली, जिस वजह से वो उसका बदला ले रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को पटा लिया, तुम चाहे कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में पता चलता है कि जोई जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो बेबी जो है किसका है, गुंजालो का है। और वो अपने हस्बैंड से वो उससे बोलती है मॉरिस से, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तो अपने आप को खुश कर सकती हो। और जो है ये जो बेबी है तो मुझे इसका बाप का नाम मुझे दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गया है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे बाप बना दो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो उसे हक करती है, बोलती है कि ठीक है अभी ये बेबी तुम्हारा है। लेकिन इतने में इग्नेशियो किसी होटल में होता है जहाँ पे वो गुंजालो को देखता है, गुंजालो और जोई दोनों को साथ में देखता है, उन दोनों का पीछा करता है। और फिर जोई जो है गुंजालो को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे बताती है कि वो बेबी जो है तुम्हारा है, तुम इसके पापा हो। तो गुंजालो बोलता है तुम इसे अडॉप्ट कर दो, मैं इसे नहीं ले सकता, इसे अबॉर्ट कर दो। और ये सुन के जोई बहुत रोती है, वो सोचती है कि मतलब कैसा आदमी था ये, कितना हरामी आदमी था ये, वो ऐसा सोचती है। और फिर इसके बाद जो है इग्नेशियो की सबकी बातें सुन रहा होता है, गेट के बारे सुन रहा होता है सारी बातें। तो फिर इग्नेशियो क्या करता है, उससे लेटर लिखे वो उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है मैं अपने भाई के बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तो मेरे पास वापस आ जाओ। और फिर वो जोई सोचती चलो ठीक है, और फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना यार।